पिछली वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के विषय में समझाया था और उसके जो राइटर हैं उनका जीवन परिचय आपको समझाया था। आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पैराग्राफ की समरी समझाएंगे और ये जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर और नेक्स्ट पेज नंबर 8 तक की समरी है यहाँ तक। और इसमें ये सेकंड पैराग्राफ है, दूसरे दिन झूरी का साला, फिर यहाँ से और ये आगे तक की है, यहाँ तक किनारे हट गया, यहाँ तक 2 पैराग्राफ हो रहे हैं। इसकी समरी हम आपको समझाएंगे और इसके आगे की समरी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। होमवर्क में आपके शब्दार्थ हैं जो आपको बुक से देखकर अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखने हैं, वो आपको अपने आप लिखने हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो फिर भी आप मेरे फ़ोन नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर कुछ आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आप समरी समझिए और ध्यान से सुनिए। हम समझा रहे हैं, आप आराम से ध्यानपूर्वक सुनिए। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु ये कभी कभी अकड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी काछी के 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और हंसी मजाक में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधों पर लेने की कोशिश करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ एक ही नाद में मुंह डालते और साथ में उठते और दोनों एक साथ ही चारा खाते थे। संयोग से एक बार झूठी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया और बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। यह उन्हें अच्छा न लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को ही बल लगाते थे। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातःकाल तक झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गराव, कीचड़ में सने पैर तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों में रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों को यूं भागकर चले जाने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका। अब आप सेकंड पैराग्राफ की समरी को समझिए। स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा और उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाए। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जो जुआ सब कुछ टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में ही न आते। गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा और उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर
उन्हें सूखा भूसा डाल घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की ने 2 रोटियां लाकर उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। वह प्रतिदिन नियम बन गया। दोनों दिन भर खेत पर कार्य करते थे और शाम को डंडे भी खाते थे। शाम को थान पर बांध दी जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वह जान चुके थे कि वह भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का इसने उसे रोक दिया। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियाँ खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गांव गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आ गया। तब तक दोनों को भगाने का मौका मिल गया और हीरा मोती आगे आगे तथा वे दोनों पीछे पीछे गांव वालों में वापस आ गए। दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे पर रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गाँव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों एक खेत में जी भरकर मटर खाए और दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। ये 2 पैराग्राफ की समरी समाप्त हो चुकी है। अब हम आपको अगली वीडियो में 3, 4 और 5 पैराग्राफ की समरी समझाएंगे। तब तक आप अपने कॉपी में नोटबुक में शब्दार्थ लिखिए, ठीक है। अगर आपको तब भी कुछ समझ नहीं आए तो मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।